एलाइड अस्पताल फैसलाबाद में गुज़िश्ता दिनों गायनी वार्ड 1 से अगवा होने वाला नौमौलूद मिल गया। इस हवाले से एमएस डॉक्टर फहीम यूसुफ का इस हवाले से क्या कहना है, आप खुद सुन लीजिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा जो है वो पेरेंट्स को हैंड ओवर कर दिया गया है। और मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि जिस दिन से ये वाक़या हुआ था उस दिन के बाद से तमाम जो डिस्ट्रिक्ट की पुलिस है और हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है हम ऑन टोज थे। तमाम जो सर्चिंग प्रोसेसेस है उनको मॉनिटर किया जा रहा था और ये कोलैबोरेटिव एफर्ट थी जो कि हमारी डिस्ट्रिक्ट में जारी थी। ना सिर्फ फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बल्कि जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स थी उनकी एडमिनिस्ट्रेशन से भी जो है वो हेल्प ली जा रही थी। और एट दी एंड जो है 3 दिन के बाद जो है वो बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स को हैंड ओवर कर दिया गया है। अच्छा, बच्चे की शिनाख्त किस तरह की जाएगी कि वाकई ये बच्चा है? देखिए जो ही ये जो सर्चिंग प्रोसेस कंप्लीट हुआ है और हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि बच्चा जो है इस जगह पे है और हमने उसको पेरेंट्स को चेक करवाया। सबसे पहले देखिए जो बच्चा होता है उसकी मदर के पास वो 1.5 डे रहा है। मदर जो होती है वो उसके पास सारी डिटेल्स होती हैं, बच्चे को माइन्यूटली उसने चेक किया होता है, वो उसको फीड करवाती है, उसका पैम्पर्स चेंज करते हैं। तो मदर ने आइडेंटिफाई किया कि ये बच्चा उनका है, उनके पेरेंट्स ने भी आइडेंटिफाई किया है। तो उसके बाद हमने प्रोसेस को कंप्लीट करके उसकी शिनाख्त कंप्लीट होने के बाद उनके हैंड ओवर किया है। चिन्योट में बारिश से छतें गिरने के 2 वाकयात में मियां बीवी समेत 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। चिन्योट में बारिश से छतें गिरने से 2 मुख्तलिफ वाकयात में मियां बीवी समेत 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, बारिश से छतें गिरने के 2 मुख्तलिफ वाकयात पेश आए हैं। मियां बीवी समेत 3 अफराद जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए हैं। गफूराबाद छत का किनारा गिरने से मियां बीवी जख्मी हुए हैं। मोहल्ला उस्मानाबाद में छत गिरने से खातून जख्मी हुई। जख्मियों में यूनस, शमीम बीबी और रुबीना के नाम से शनाख्त हुई है। आपको अपडेट कर रहे हैं बारिश से छतें गिरने के वाकयात के हवाले से। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। बारिश से छतें गिरने के 2 मुख्तलिफ वाकयात हुए हैं। मियां बीवी समेत 3 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। गफूराबाद छत का किनारा गिरने से मियां बीवी जख्मी। मोहल्ला उस्मानाबाद में छत गिरने से खातून जख्मी। जख्मियों की यूनस, शमीम बीबी और रुबीना के नाम से शिनाख्त हुई है। आपको नामों के हवाले से बता रहे हैं कि यूनस, शमीम बीबी, रुबीना के नाम से शनाख्त हुई है। इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद है हमारे साथ बाबर मुनीर। बाबर, बताइएगा ये वाकया कैसे पेश आया, तफसीला दीजिएगा। जी फिजा, चिन्योट में बारिश के बायस छतें गिरने के 2 मुख्तलिफ वाकयात जो है वो रोनुमा हुए हैं, जिसमें मियां बीवी समेत 2 खवातीन जो है वो जख्मी हो गई हैं। मोहल्ला गफूराबाद में छत का जब गिरने से मियां बीवी शदीद जख्मी हो गए थे, जिससे उन्हें जो है वो DHQ चिन्योट जो है वो जख्मियों को मुंतकिल कर दिया। इसी तरह उस्मानाबाद में जो छत गिरी है उससे 40 साल जो रुबीना बीबी है वो शदीद जख्मी हुई है, जिससे अस्पताल जो है वो मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू 1112 की जानिब से इन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद जो है वो दी गई थी और फिर उसके बाद इन्हें जो है वो अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इस तरह रात गए चिन्योट और गिरदोनवा में शदीद आंधी आई थी, फिर उसके बाद बारिश का सिलसिला जारी रहा और आज अलग भी बारिश हुई है, जिससे जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर 2 वाकयात जो है वो रोनुमा हुए हैं। मोहल्ला गफूराबाद और मोहल्ला उस्मानाबाद में 2 घरों की छतें जो है वो गिर गई थी, जिसमें मियां बीवी समेत 3 अफराद जो है वो जख्मी हो गए थे और जख्मियों के इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल जो है वो मुंतकिल कर दिया। बाबर बता रहे हैं कि रेस्क्यू 1112 की जानिब से कार्रवाई की गई थी। बहुत शुक्रिया बाबर अपडेट करने के लिए। बारिश से बचने के लिए इंतजामात ना होने का शिकवा। फैसलाबाद में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इमदादी रकम लेने आई खवातीन मुश्किल में पड़ गईं। आपको अपडेट कर रहे हैं, बारिश से बचने के लिए इंतजामात ना होने का शिकवा सामने आया है। फैसलाबाद में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से आपको बता रहे हैं कि इमदादी रकम लेने आई खवातीन शदीद मुश्किल से 2-4 हैं। आपको बता रहे हैं बेनजीर इनकम सपोर्ट के हवाले से जो खवातीन पैसे लेने आ रही हैं वो मुश्किलात से 2-4 हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, बारिश से उनकी मुश्किलात मजीद बढ़ गई हैं। इस पर वो खवातीन क्या कहती हैं, मरियम उनके साथ मौजूद है। मरियम, क्या कहती हैं खवातीन, हमें भी बताइएगा। जी बिल्कुल, बेनजीर इनकम सपोर्ट की सहमाई किस्त की जो है आगाज़ तो हो गया, लेकिन यहाँ पर आने वाली खवातीन जो हैं वो खज्जल खवार होती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ पर बारिश जो है
वो हो रही है, जिसकी वजह से खवातीन को जो ना तो कोई सायादार जगह का एहतमाम किया गया और ना ही खवातीन के बैठने का कोई इंतजाम जो है यहाँ पर मौजूद है, जिसकी वजह से न सिर्फ खवातीन बल्कि उनके साथ साथ उनके बच्चे जो हैं वो भी इस वक्त परेशानी का जो सबब है। इसके साथ अगर बात करें तो यहाँ पे 70 उम्र से जायद की खवातीन ऐसी हैं जो यहाँ पर जमीन पे बैठने पे या फिर बारिश में भीगने पे जो है वो मजबूर हैं, क्योंकि ना उनके लिए कोई जगह है और ना ही उनको कहीं और बिठाने के लिए कोई जगह का एहतमाम किया जा रहा है। हमारे साथ खवातीन मौजूद भी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अम्मा जी कदों दे आए हो इस वक्त? ਅਸੀਂ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ ਹੋ ਸੀ ਤੇ ਧੱਕੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਈ ਰੱਖਿਆ ਨੇ ਅਗਾ ਨਹੀਂ ਆਵਣ ਦਿੱਤਾ, ਪਿੱਛੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਘਰ ਨੂੰ, ਚਲੇ ਜਾਓ ਘਰ ਨੂੰ। अंदर क्यों नहीं जानते? ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਆਂਦੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤੰਬੂਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਸਣ। ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਡੱਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਲੈਣਾ ਬਣਾਓ ਸਾਨੂੰ 8ਵਾਂ ਦੇ ਬਜਦਿਆਂ ਨੂੰ पैसे नहीं मिल चुके। बिल्कुल 8 दिन हो गए यहाँ पे इसी तरह आते हुए, और भी खवातीन हमारे साथ मौजूद है। मुझे बताइएगा कि बच्चों के साथ आप यहाँ पे आई हुई हैं, किन मुश्किलात का सामना है? हम सुबह से आए, हम रोजाना किराया लगा के आते, रोजाना किराया लगा के जाते हैं, लेकिन हमारी बात कोई सुनता ही नहीं, गेट ही नहीं खोलता। रोजाना ऐसे हमारे साथ होता है। गेट क्यों नहीं खोलते, क्या वजह? क्यों नहीं खोलते? कहते थे अभी नहीं है, अभी ने कभी कुछ कह देते, कभी कुछ कह, कोई बात सुनता ही नहीं। वो पुलिस वाले धक्के दे के बाहर से निकाल देते। इंतजामिया की जानिब से जो है टाल मटोल किया जाता है, ये कह कर कि यहाँ पर कुछ है ही नहीं। हमारे साथ और भी खवातीन मौजूद हैं, इनसे पूछ लेते हैं। अम्मा जी मुझे बताइएगा कि आप कब से यहाँ पे आई हैं? बेटा सुबह मैं 5 बजे दी आई, मेरा 12 दिन हो गया मीटर कर दिया। मैं मीटर वास्ते कोई पूछता नहीं है, मैं बेवा के अंदर क्यों नहीं जाने देते? नहीं हजे टाइम हजे नहीं। यहाँ पर खवातीन जो हैं उनका ये हाल है कि वो यहाँ पर रोते हुए नजर आ रही हैं, आंखें भीग चुकी हैं कि यहाँ पर कोई भी उनकी सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं। और भी खवातीन मौजूद हैं। आंटी जी दसो कदों दे आए हो, की कहते इंतजामिया? मैं 3 बजे दी घरों निकलिया, किराया मेरे को कोई ना, मैं मोटरसाइकिल हाथ दे के आई ना, मैं यतीम बच्चे मेरे यतीम ना, मैं किराया देना मालिक मकान में करता तो पैसे किराया जो है वो घर का देना है, लेकिन लोगों के पास किराया तक नहीं है। लेकिन इंतजामिया जो है वो बात सुनने के लिए तैयार नहीं। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। दुकानों पे हमें पैसे दें, हमने ऐसे नहीं लेने, हमने ऐसे नहीं जलील होना। ये तो हमें जलील कर रहे हैं गवर्नमेंट, ये कैसे हमारे साथ कर रहे सलूक? ऐसे सलूक खवातीन जो है यहाँ पे मुतालबा करते हुए नजर आती हैं कि हमें दुकानों पे जो है वो पैसे यहाँ से मुहैया किए जाएं, जैसे पहले दिए जाते थे। लेकिन यहाँ पर जो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए आई खवातीन शदीद परेशानी का सामना कर रही हैं। मरियम बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब दरिया चनाब में जंग के मुकाम पर पानी की मिकदार बढ़ने लगी है। एक हफ्ते में 3000 क्यूसिक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, 28000 क्यूसिक तक जा पहुंचा है। आपको इस हवाले से अपडेट कर रही हैं। दरिया चनाब में जंग के मुकाम पर पानी की मिकदार बढ़ने लगी। एक हफ्ते में 3000 क्यूसिक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, 28000 क्यूसिक तक जा पहुंचा है। आपको अपडेट कर रहे हैं। दरिया चनाब के हवाले से पानी की मिकदार ज्यादा हो रही है। एक हफ्ते में 3000 क्यूसिक का इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। दरिया में पानी का बहाव 28000 क्यूसिक तक जा पहुंचा है। आपको इस हवाले से अपडेट कर रही हैं। दरियाए चनाब में जंग के मुकाम पर पानी की मिकदार बढ़ने लगी। एक हफ्ते में 3000 क्यूसिक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, 28000 क्यूसिक तक जा पहुंचा है। बड़ा इजाफा है। एक हफ्ते में 3000 क्यूसिक का यह बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। दरिया में पानी का बहाव 28000 क्यूसिक तक चला गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, अहम खबर दे रहे हैं। पानी की मिकदार के हवाले से दरिया चनाब में पानी की मिकदार बढ़ने लगी है। एक हफ्ते में 3000 क्यूसिक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। दूसरी जानिब लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स बका की जंग में लड़ने लगे हैं। सालाना 31% LSM में कमी रिकॉर्ड की गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स बका की जंग के हवाले से। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। मुल्की बरामदात का अहम तरीन हिस्सा भी बका की जंग में है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स को तरक्की की बजाय बैक गियर एक माह में गिरावट 21%, गुज़िश्ता माह में 9% रिकॉर्ड। मजमूई तौर पर माली साल में 17% गिरावट रिकॉर्ड हुई है। खसारे से बचने के लिए मौसर हिकमत अमली दरकार है, ऐसा कहना है चेयरमैन एपमा का। बिजली की मुकाबिल कीमतें दी जाएं तो बेहतरी आएगी, ऐसा कहना है नवीद गुलजार का। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं मोहम्मद बिलाल जोगर से। बिलाल बताइएगा। अगर बात करें पाकिस्तान के अंदर खासतौर पर ग्रोथ लेवल की, तो LSM की ग्रोथ जो है वो डेफिसिट का शिकार नजर आ रही है। उसके अंदर सबसे बड़ा वॉल्यूम रखने वाला जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको एक धचका लगता नजर आ रहा है और मुसलसल। लेकिन इस हवाले से सरकार क्या कहते हैं, मसला एप्टमा के चेयरमैन मौजूद हैं। नबी साहब कैसे देखते हैं कि चीजें बेहतर भी हो रही हैं, नजर भी आ रही हैं, हुकूमत कोशिश कर रही है, लेकिन LSM के अंदर जो गिरावट है ये बड़ी खतरनाक है। तो आप क्या समझते हैं, एक महीने में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 33% डेफिसिट नजर आ रहा है? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ये जो रिसेशन है ये दुनिया भर का रिसेशन है जिसके सवाल पाकिस्तान के ऊपर बढ़ रहे हैं।
जब डिमांड कम हो जाती है बाहर से, अगर हमारी प्रोडक्ट की डिमांड नहीं होगी तो नेचुरली वो फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी। तो वो फैक्ट्रियाँ अभी फ़िलहाल बंद हैं क्योंकि बाहर डिमांड, पाकिस्तान के बाहर जो मुल्क हैं वो उतनी ज़्यादा चीज़ें हमसे नहीं मांग रहे। जैसे ही वो मांगना शुरू होंगे तो ये होपफुली दोबारा इंडस्ट्री चलेगी और दोबारा बेहतर होगी। अब हम इस वक्त ऐसी सिचुएशन के ऊपर हैं कि हम लोअर स्टेप के ऊपर हैं बाहर की डिमांड के ऊपर। जैसे जैसे वहाँ से डिमांड इंशाल्लाह बढ़ेगी तो होपफुली सिचुएशन जो है वो बेहतर हो जाएगी। और फिर हुकूमत जब जो इंडस्ट्री को जो वो रीजनल कम्पिटिटिव रेट्स मांग रही है वो भी देगी तो एक कॉन्फिडेंस इंडस्ट्री में आएगा ताकि वो चल सके। हुकूमत के आगे मुतालबात हैं कुछ, जिसमें कम्पिटिटिव रेट्स हैं और ऐसी कुछ चीज़ें जिनको खासतौर पर पूरा किया जाए तो आने वाला माली साल जो है वो पुरुमीद है नवीन गुलजार साहब के आने वाले माली साल के अंदर चीज़ें बेहतर भी होंगी। और ये जो सेटबैक पूरी दुनिया में रिसेशन का था उसका हमने इफेक्ट और उसके हमने असरात देखे, लेकिन आने वाले बिलाल हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया बिलाल आपका। ईद की बात कर लेते हैं। ईद सर पर है मगर मवेशी मंडियों में इंतजामात नहीं है। धूप में बचत ना बारिश के लिए कोई इंतजामात किया गया है। फैसलाबाद की खानेवाला मंडी में तालाब का मंजर है। व्यापारियों के शिकवे शिकायत सामने आ गए हैं। आपको अपडेट करें ईद के हवाले से। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। ईद सर पर मगर मवेशी मंडियों में इंतजामात नहीं। धूप में बचत ना बारिश के लिए कोई बंदोबस्त किया गया। फैसलाबाद की खानवाना मंडी में तालाब का मंजर, व्यापारियों के शिकवे शिकायत सामने आने लगे। आपको अपडेट करें, बारिश में कोई इंतजामात नहीं किए गए। व्यापारियों के शिकवे शिकायत सामने आ गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, मवेशी मंडियों में कोई इंतजामात नहीं है। एक बारिश ने मंडी को तालाब बना दिया है, ऐसा कहना है व्यापारियों का। इंतजामिया की जानिब से निकासी का कोई इंतजामात नहीं किया जा रहा। जानवरों की देखभाल मुश्किल हो गई है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फसी नकवी, मंडी से हमें ज्वाइन किया है। फसी, बताइएगा बारिश की वजह से मंडी के क्या हालात हैं, हमें भी बताइएगा। जी बिल्कुल, चंद मिनट की बारिश ने जो है वो यहाँ पर खानवाना मंडी में जो है वो तालाब का मंजर पेश कर रही है खानवाना मंडी। और चूँकि ये जो मंडी है ये किसी भी लिहाज से जो है वो सिमटेड नहीं है, कच्ची है, मिट्टी यहाँ पर मौजूद होती है। तो यहाँ पर जो व्यापारी हजरात है वो भी खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं, चूँकि जो टेंट हैं वो भी उखड़ चुके हैं और उसके साथ साथ जो बारिश का पानी है वो मौजूद है। बिल्कुल एंट्रेंस के ऊपर से ही जो है वो बारिश का पानी जो है वो मौजूद होता है और आगे जाने तक जो खरीदार हैं, शहरी हैं, वो आगे पहुंच नहीं पाते हैं। इस वक्त हमारे साथ व्यापारी ही मौजूद है, आइए मजीद उनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? भाई बारिश अजे पई है, कमेटी उस वेले आ गई है पानी कढ़न वास्ते, पानी कढ़ रही है। अच्छे मौलवी साहब नाल आप खुद काम कर रहे हैं। अच्छा, काम तो कर रहे हैं लेकिन ये पीछे पानी मौजूद है, जिस तरह ये भी गुजर के भी जा रहे हैं, तो इसी तरह पीछे सारी मंडी का भी यही सूरत हाल है। तो यहाँ पर मुश्किलात का सामना तो करना पड़ रहा होगा। मुश्किल का काम बारिश पई वो करना पैंदा है। अगर कमेटी आई है उस वेले वो गड्डियां खलोतियां नदियां पानी कढ़ रहे हैं, उस वेले बारिश हटी उस वेले गड्डियां आईयां, वो सामने गड्डी खलोतियां पानी कढ़ रहे हैं, पानी निकाल रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो इंतजामी बंदे भी मौजूद हैं। आप बताइएगा कि यहाँ पर जो अभी तक कई घंटे गुजर के बारिश हुए को, तो यहाँ पर बारिश का पानी तो मौजूद है, किस हद तक आपकी टीमें काम कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आपके मीडिया के इंतहाई मशकूर हैं कि जिम्मेदारों का, व्यापारियों का मौक़िफ़ लेने के बाद हमारा मौक़िफ़ ले रहे हैं। मैं इसकी यहाँ एक मिसाल दूंगा कि अगर शहर में बारिश होती है, एक घर 5 मरले के में पानी दाखिल हो जाए तो वो 5 फर्द घर के होते हैं, वो 5 बाल्टियाँ लेके पानी निकाल रहे होते हैं। ऐसे ही यहाँ 25 एकड़ में ये मंडी बनी हुई है। हमने अगर पहले सुबह तेज आंधी आई, तमाम टेंट उखाड़ दिए। अभी हम टेंट ही सीधे कर रहे थे तो बारिश आ गई। बारिश आप तो चंद मिनट की कह रहे हैं, यहाँ कम से कम 1 से 1.5 घंटा, सवा से 1.5 घंटा बारिश होती रही है और यहाँ तकरीबन 1.5 फुट पानी जमा हो गया था। लेकिन आपका कैमरामैन अगर मुझे दिखा सकता है, इसको दिखाता है। कितनी देर तक जो है ये मुकम्मल साफ कर ली जाएगी? मेरी बात मुकम्मल होने दें काइंडली। इंशाल्लाह ये आपको जमीन बता रही है कि पानी यहाँ तक था, 1.5 फुट पानी था, अभी ये 6 इंची पानी रह गया, 1 फुट हमने निकाल लिया है। ऐसे इंशाल्लाह हम 2 से 2:30 बजे तक इसको क्लियर कर देंगे। और मैं पूरे वसूख से अपने मीडिया, आपके मीडिया की वसालत से अपने DCO साहब का, अपने CO साहब का, अपने DO रेगुलेशन आरफ साहब का, तमाम का मशकूर हूँ
कि वो हमारे साथ, अभी वो सामने आपका कैमरामैन देखे तो हमारे ट्रैक्टर लगे हुए हैं जी बिल्कुल। यहाँ पर और भी व्यापारी मौजूद है, आप इधर ही जो जानवर बेच भी रहे थे, क्या कहना चाहेंगे? खरीदार आ रहे हैं, उन्हें किन मुश्किलात का सामना करें? खरीदार सर आ रहे हैं, ये जो पानी खड़ा है तो हम शुक्रगुजार हैं ठेकेदार के जिन्होंने इतना कर दिया कि वो निकाल दिया पानी मौजूद था, वो लेके आए मशीन, वो मशीनों से पानी निकाल रहे हैं। जो मसला मसाइल था, टेंट हमारे टूट गए थे, वो उन्होंने खड़े करवा दिए हैं, उनका हम बहुत शुक्रगुजार है कि बिल्कुल। यहाँ पर जो है वो इंतजामात किसी हद तक जो है वो इंतजामिया के जानिब से एफर्ट की ठीक है फसी, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। वक्त कम, मुकाबला सख्त, ईद उल अजहा की तैयारियां जारी हैं। जंग में भी जानवरों की खरीदारी का सिलसिला जारी है। ईद के दिन करीब आते ही मवेशी मंडियों की रौनकें बहाल हो गई हैं। आपको अपडेट कर रहे इस हवाले से, वक्त कम, मुकाबला सख्त, ईद उल अजहा की तैयारियां, जंग में भी जानवरों की खरीदारी का सिलसिला जारी। ईद के दिन करीब आते ही मवेशी मंडियों की रौनकें बहाल हो गई हैं। इसी हवाले से बात करेंगे वसीम अजीज से। वसीम बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद कुर्बा में कम वक्त बाकी रह गया है। शहरियों की जानिब से ख़रीदारी का, जानवरों की ख़रीदारी का सिलसिला शुरू है। व्यापारियों की जानिब से भी दाव भाव किए जा रहे हैं। ख़ासतौर पर मवेशी मंडियों की बात की जाए तो मवेशी मंडियों में इस दफ़ा जो है वो छोटा जानवर ज़्यादा लाया गया है। मेरे साथ कुछ व्यापारी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, किस कदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग आ रहे हैं? जी भाईजान, रेट बड़ा कम कह रहे हैं, जो असन पिछले लेके आए वो उससे नहीं आ रहे। देखते हैं, एक दो दिन रह गए। जी बिल्कुल, व्यापारियों की जानिब से भी जो है वो दाव पेच अपनाए जा रहे हैं कि इनकी जानिब से जो रेट मांगे जा रहे हैं वो शहरी देने को तैयार नहीं है। मेरे साथ कोई खरीदार भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, आज आप मवेशी मंडी आए हैं, मवेशी लेने आए हैं, रेट्स के हवाले से क्या देख रहे हैं? बिल्कुल जी, रेट्स तो बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं ये लोग, महंगाई भी है, ये भी सच्चे हैं। तो लोगों की ख़रीदार की जो सकत है ना महंगाई की वजह से, वो ख़त्म हो चुकी है। वो ज़्यादा रेट वाले जानवर नहीं ले सकते। तो देखते हैं, अभी एक दिन बाकी है, क्या होता है। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि अभी शुक्रिया अपडेट करने के लिए। चिन्योट की मवेशी मंडी भी पुररौनक, खरीदारों को मनपसंद जानवरों की तलाश, रश बढ़ गया। आपको अपडेट करें, चिन्योट की मवेशी मंडियों पर रौनकें बरकरार हैं। बात करेंगे बाबर मुनीर से। बाबर बताइएगा। बिल्कुल जी, इस पैर के बाद भी कोई सूरत हाल जो है वो मुख्तलिफ नहीं है। चिन्योट की मवेशी मंडी में अभी भी गाहक ना होने के बराबर हैं। जो व्यापारी हैं वो अपने जानवर लिए बैठे हैं और गाहकों की राह तक रहे हैं कि गाहक आएँ और ख़रीदारी जो है वो शुरू हो। इस वक्त मंडी में क्या सूरत हाल है, व्यापारी भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बड़े खूबसूरत है, एक ही कलर के, एक ही कद के खूबसूरत जानवर हैं आपके पास। किस तरह इनकी सेवा करते हैं, क्या क्या कुछ खिलाते हैं? इन्हों जंतर पाई दा, पट्ठे पुट्ठे पाई दे, दाना पाई दा वा, खर्चे बेभाव वा। 3-4 जानवर अगे बेचे आ, उन्हें जो रुपया 3-4 हज़ार बचा, 10-12 हज़ार रुपया जोड़ा वा वो खर्चा आ गया एक दिहाड़ी विच। ते बहुत महंगाई आ, गाहक एक आने का भी है नहीं गा, 1 रुपये का भी गाहक है नहीं गा। अखराजात बढ़ गए हैं जब्बार साहब, पिछले साल की निस्बत गाहकों की क्या पोजीशन है? रेट शेट मुनासिब मिल रहा है? रेट शेट मुनासिब क्या है, अब आपके सामने है। जौन सी चीज़ पिछले साल आपको मिलती थी 60,000 रुपये की, इस दफ़ा वो 1,20,000 रुपये की है। ठीक है, तो पट्ठे पिछली दफ़ा लेते थे 150 रुपये, 200 रुपये, इस दफ़ा मिल रहे हैं 800 रुपये मन। पर्ची पिछली दफ़ा नहीं थी, इस दफ़ा 100 रुपये के बजाय 500 रुपये पर्ची ले रहे हैं जानवर की। तो खाने पीने का ऐसे, गंदम पिछली दफ़ा 2,000-1,800 रुपये थी, इस दफ़ा 5,000 रुपये दे रहे हैं। खर्चे ज़्यादा हैं, गाहक की कोई यानी कि ना नहीं है अभी काम, खर्चे ये बस, काम बिल्कुल एक रुपये का भी नहीं है। गाहक आता है, कस्टमर जो भी आता है आके पूछता है कि इसका क्या रेट है, रेट बताते हैं, पूछ के चले जाता है। कोई पिछले साल की निस्बत गाहक भी नहीं है सर? गाहक भी नहीं है, अगर कोई आता है तो आके देखता है, भाई रेट पूछता है, रेट पूछ के वो बताता ही नहीं कि भाई कितने का, क्या लोगे, क्या रेट पूछता है और चला जाता है। कैपेसिटी नहीं है आदमी के अंदर, महंगाई की वजह से भी वो अपनी इस दफ़ा कुर्बानी जो कर सके। आखिर में क्या होगा, व्यापारी हजरात जो से हैं वो जैसे उन्होंने 5-5, 6-6 लाख रुपए जानवरों में पिछली दफ़ा नुकसान किया है, वो इस दफ़ा भी करेंगे और चले जाएंगे। चिन्योट की मंडी एक तो बहुत गलत जगह पे लगी है। पहली बात तो ये है कि इधर गाहक इधर आता ही नहीं है। जंग वाली साइड पे ये डकैती का इलाका है, जो सा इधर सारे डकैत हैं। तो बहुत शुक्रिया बाबर अपडेट करने के लिए।
ईद के हवाले से आपको बता रहे हैं, मुख्तलिफ रंग और नस्ल के जानवर मवेशी मंडी की जीनत बने हुए हैं। टोबा टेक्सिंग की मवेशी मंडी में बादशाह नामी बकरे के चर्चे हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं अहमद नदीम। अहमद, बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे जैसे ईद करीब आती जा रही तो मवेशी मंडियों की जो है वो रौनकें भी बढ़ने लगी हैं। तो टोबा टेक्सिंग की मवेशी मंडी में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है वो तरह तरह के हर रंग और नस्ल के जो है वो जानवर लाए जा रहे हैं। तो टोबा टेक्सिंग की मवेशी मंडी में बादशाह नामी जो बकरा है उसके चर्चे हैं। लोग जो है दूर दराज से बादशाह को देखने भी आ रहे हैं। बादशाह के मालिक से भी बात करते हैं। अब बताइएगा कि बादशाह देखने में तो माशाल्लाह खूबसूरत है, आपने इसकी कीमत कितनी मुकर्रर की? इसका 3,50,000 रुपये इसकी कीमत है बादशाह की। बादशाह को बहुत लोग खूबसूरती तरीके से देखते हैं और इससे प्यार भी करते हैं। ये जानवर हमारा 2 साल का जानवर है, ये बहुत अच्छा जानवर है, लेकिन महंगाई भी काफ़ी है। खर्चे के हिसाब से पैसे इसके दाम लग रहे हैं अभी। 3,50,000 इसके पैसे ज़्यादा नहीं? भाई जानवर की जो हाइट और वजन जो 100 किलो गोश्त का जानवर है, ये इसकी कीमत इतनी बनती है, लेकिन पैसे कम लगते हैं। अब तक आपको कितने पैसे ऑफर हुए हैं? मुझे 2 लाख रुपए इसका ऑफर हो गया। कितनी कीमत तक जो है इसको फरोख्त करने का इरादा रखते हैं? इसकी कीमत 2,50,000 तक देगा मैंने इसकी। और मंडी के हवाले से भी बताइए कि मंडी में ग्राहक आ रहे हैं, क्योंकि ईद को जो है वो चंद रोज ही बाकी रहे हैं। मंडी की क्या सूरत हाल है? मंडी की सूरत हाल अभी लोग आते हैं, देखते हैं, बकरों का रेट पूछते हैं और देख कर चले जाते हैं, घूमते हैं। अभी सारी रात मंडी में। शुक्रिया अहमद अपडेट्स करने के लिए। सनअतकारों का देरीना मुतालबा मंजूर। स्टेट बैंक ने इम्पोर्ट पर आयद पाबंदियां खत्म करने का सर्कुलर जारी कर दिया है। इस हवाले से बात करेंगे शहराज भट्ट से। बताइएगा शहराज। जी बिल्कुल, इस वक्त इम्पोर्ट बहाल होने के हवाले से फैसलाबाद के सनअतकारों की जानिब से क्या मौक़िफ़ सामने आया है, उनका क्या स्टैंस है, क्या ये फैसला बर वक्त हुआ है और इस फैसले की किस हद तक अशद ज़रूरत थी, अगर ख़ास तौर पर रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी के हवाले से बात की जाए। हमारे साथ पाकिस्तान हॉज़री मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन से काशिफ ज़िया मौजूद हैं, फॉर्मर चेयरमैन हैं और पाकिस्तान बिजनेस फोरम के प्रेसिडेंट हैं फैसलाबाद से। उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि वो इस फैसले के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। कैसे बताइएगा, इम्पोर्ट बहाल होने का आखिरकार फैसला हुकूमत की जानिब से कर दिया गया, क्या आपके तासुरात है, क्या ये फैसला बर वक्त हुआ है? देखिए शराज, बर वक्त फैसला तो नहीं हुआ, फैसला तो लेट ही हुआ, लेकिन ये कि चलें जब भी फैसला हुआ एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए बेहतरी होगी, क्योंकि रॉ मटेरियल हमारा 30 to 35% हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, जो कि गवर्नमेंट से बारहा हमें डिमांड करके एटलीस्ट ये फाइनली गवर्नमेंट एग्री हुई है इस बात के ऊपर और वो उन्होंने इंपोर्ट के ऊपर से पाबंदी उठा दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है वो समझने की ज़रूरत है और गवर्नमेंट को समझाने की ज़रूरत है कि आज तो मुल्की हालात पहले से ज़्यादा ख़राब हैं, तो तब इंपोर्ट क्यों बंद की गई और आज इनके पास डॉलर्स कहाँ से आएंगे? IMF की शर्त पे इंपोर्ट बहाल की गई। वो IMF की शर्त पे इंपोर्ट तो बहाल कर गई, लेकिन अगर डॉलर्स ही नहीं होंगे तो इंपोर्ट LCs कैसे ओपन होंगी? अभी ये समझने की ज़रूरत है और क्या मैकेनिज्म इसका गवर्नमेंट देगी हमें, और किस तरह ये गैर ज़रूरी चीज़ों की भी इंपोर्ट की अगर इजाज़त है, जो कि लग्जरी आइटम्स हैं या कोई इस तरह की चीज़ें हैं, तो डॉलर्स का तो ऑलरेडी हमारे पास इधर कमी है, तो उसको किस तरह मैनेज करेंगे, क्या मैकेनिज्म होगा, क्या नहीं होगा, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री इसमें कितनी प्रायोरिटी लिस्ट में होगी, बहुत सारे अभाम है। ये सारी चीज़ें क्लैरिटी के साथ अभी आने की ज़रूरत है, जब तक क्लैरिटी नहीं होगी तब तक। लेकिन ये है कि गवर्नमेंट ने अगर फैसला लिया है, इंपोर्ट सारी खोली है, तो ये हम इसको वेलकम करते हैं इस डिसीजन को, और अल्लाह करे कि आने वाले हालात जो हैं वो 6,000 कंटेनर्स इस वक्त बहाल होने जा रहे हैं जो कि वहाँ पर बंदरगाहों पे फंसे पड़े थे। लेकिन उससे ज़्यादा जो है वो LCs की जो पेमेंट्स हैं वो जो कर रही हैं, वो पाकिस्तान के पास फंड्स पड़े हैं, क्योंकि IMF की किस्तें IMF के साथ अभी तक। ठीक है शहराज, बहुत शुक्रिया अपडेट्स करने के लिए। दूसरी जानिब टोबा टेक्सिंग में नफरत इंसान से नहीं जुर्म से की आला मिसाल सामने आ गई। DPO सैयद करार हुसैन की हिदायत पर हवालातियों के लिए तमाम थानों में एयर कूलर्स लगा दिए गए हैं। मजीद जानते हैं इस हवाले से मुबशर हसन नकवी से। जी मुबशर, बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग और गिरदनवा के इलाके शदीद गर्मी और हब्स की लपेट में, और ऐसे में जो मुख्तलिफ थाने हैं वहाँ पर हवालातियों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है क्योंकि शदीद गर्मी और हब्स है। तमाम टोबा टेक्सिंग पुलिस ने एक बड़ा इकदाम उठाया है कि इन तमाम तर थानों में एयर कूलर्स जो है वो फराहम कर देंगे। इसी हवाले से ASP साबरा अयूब से बात भी करते हैं और जानते हैं, मैडम क्या समझते हैं कितना अहम था इन हवालातियों के लिए इन एयर कूलर्स का और उनको फ़ायदा क्या होगा? देखिए, पुलिस का हमारा जो मोटिव है वो ये है कि नफ़रत जो करनी है वो जुर्म से करनी है, मुजरिम से नहीं। तो शदीद गर्मी की हालत में हम तो अपने रूम्स में AC लगा लेते हैं और आराम से बैठे हुए हैं, लेकिन जो ये यहाँ पे लॉकअप्स में बंद है, इनको शदीद परेशानी जो है वो दरकार थी। डे टू डे बेसिस पे मसले आ रहे थे, तो तमाम ज़िले में तमाम लॉकअप्स में एयर कूलर लगाए गए हैं।
یہ اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ ان کو جو گرمی سے کوئی نقصان نہ ہو، جو بھی انہوں نے جرم کیا ہے اس کی سزا تو عدالت دے گی، لیکن ہم جو ہے ان کو جتنا آسانی ان کے لیے کریٹ کر سکتے ہیں اپنے لاک اپس میں وہ کریں۔ شکریہ۔ تھانوں میں بھی ہو گئے ہیں، اب چوکیوں میں بھی آپ لوگ۔ مبشر، بہت شکریہ آپ کا۔ سابق وفاقی وزیر صاحبزادہ محمد نذیر سلطان مرحوم کی زوجہ اور MNA صاحبزادہ محمد امیر سلطان کی والدہ مرحومہ کی روح کے ایصال کے لیے جنگ میں قلخانی کا اہتمام کیا گیا۔ اسی حوالے سے بات کریں گے محمد رمضان مرزا سے۔ رمضان، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، دربار سلطان باہو سے ملحقہ ڈیرے پر جو ہے وہ قرآن خوانی اور جو روح کی ایصال کے لیے جو ہے ثواب کے لیے جو ہے وہ محفل کا انعقاد کیا گیا تھا، جس میں خصوصی طور پر مرحومہ کے صاحبزادے رکن قومی اسمبلی صاحبزادہ امیر سلطان نے شرکت کی۔ اس موقع پر صاحبزادگان کی طرف سے بھی جو ہے وہ شرکت کی گئی۔ سابق وفاقی وزیر صاحبزادہ محبوب سلطان، انہی کے چھوٹے بھائی صاحبزادہ حبیب سلطان، گدی نشین صاحبزادہ نجیب سلطان، صاحبزادہ منیب سلطان سمیت دیگر بھی اس موقع پر موجود تھے۔ جھنگ سمیت پورے علاقے سے تعلق رکھنے والی اہم سیاسی اور سماجی شخصیات نے اس موقع پر شرکت کی۔ زائرین اور مریدین کی بھی جو ہے وہ کثیر تعداد نے اس موقع پر جو ہے ایصال ثواب کی اس محفل میں شرکت کی۔ جماعت الصالحین کے جو رہنما ہیں صاحبزادہ سلطان محمد علی، انہوں نے بھی جو مختلف مدارس کے طلبہ ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ اس میں شرکت کی اور قرآن خوانی جو ہے وہ کی گئی۔ مرحومہ کی روح کے ایصال کے لیے دعا کی گئی اور ان کی مغفرت کے لیے جو ہے اور ان کے بلندی درجات کے لیے بھی جو ہے وہ حاضرین نے دعا کی۔ اس موقع پر جو شرکا تھے ان کے لیے کھانے کا بھی جو ہے وہ اہتمام تھا۔ اس وقت بھی ڈیرے کے اوپر جو ہے وہ اظہار افسوس کے لیے اور فاتحہ خوانی کے لیے جو ہے وہ اہم شخصیات کی آمد کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ جی رمضان، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔